श्री राधे राधे गोविंद राधे। यह गोलोक धाम का वह परम दिव्य निकुंज है जहां साक्षात प्रकृति भी प्रेमानंद में मग्न रहती है। यमुना जी की शीतल तरंगें, हरी भरी छांव में विचरती गौमाताएं और पंख फैलाए नृत्य करते मोर, इस अलौकिक भूमि के कण कण से केवल और केवल अनुराग बरस रहा है। ऐसे ही एक परम पावन क्षण में इस दिव्य निकुंज महल के भीतर सर्वेश्वर ठाकुर श्री कृष्ण अत्यंत भाव विभोर होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके अधरों की वह दिव्य मुस्कान इतनी रहस्यमयी और आनंदमयी थी कि उसे देखकर आह्लादिनी शक्ति करुणामयी श्री राधा रानी के मन में एक कौतूहल जाग उठा। वह सोचने लगी कि जो पूर्ण ब्रह्म सबको आनंद देता है, आज उनके इस असीम आनंद का कारण क्या है। प्रियतम, आज आपके इस मंद हास्य का क्या कारण है? आप अकेले ही अकेले किस प्रसन्नता में मग्न हैं? प्रिया जी, कलयुग में देवर्षि नारद ने एक महान प्रतिज्ञा की थी। आज वह प्रतिज्ञा पूर्ण होती दिखाई दे रही है। उन्होंने प्रण लिया था कि वे विविध उत्सवों जैसे रामनवमी, झूलन उत्सव, चंदन लेपन और अन्नकूट महोत्सव के माध्यम से कलयुग के घर घर में भक्ति की स्थापना करेंगे। और देखो प्रिया जी, इस कराल कलिकाल में भी कितने ही जीव तीव्र गति से हमारे चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु, आपने संसार के जीवों के लिए अपने तक पहुंचने का मार्ग तो सुलभ कर दिया, किंतु यदि कोई जीव सखी सहचरी बनकर हमारे इस निज महल की गुप्त सेवा प्राप्त करना चाहे, तो उस मार्ग को तो आपने अभी तक गुप्त ही रखा है। उसे पाने का विधान क्या है? प्रिया जी, यह रस तो पूर्णतः आपकी सखियों की कृपा और करुणा के अधीन है। जब तक सहचरी अनुग्रह न करे, तब तक इस महल की टहल सेवा मुझे भी दुर्लभ है। जब श्यामा श्याम के मध्य यह रसमय वार्ता चल रही थी, तभी वहां श्री ललिता जी का प्रवेश हुआ। युगल सरकार ने अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। हे युगल सरकार, आज आप दोनों की यह अत्यंत कृपामयी और स्नेहपूर्ण दृष्टि इस दासी पर हो रही है। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? ललिता, तुम अपने एक अंश से पृथ्वी लोक पर अवतार ग्रहण करो। जाओ और संसार के भटकते जीवों के लिए हमारे इस निज महल की सेवा का वह अत्यंत दुर्लभ और गुप्त मार्ग खोल दो। पुत्र, दोपहर हो आई है। सूर्य देव कब के आकाश के मध्य में आ चुके हैं और तुम ब्रह्म मुहूर्त की वेला से यहीं इसी आसन पर एकाग्रचित्त बैठे हो। उठो पुत्र, अब ध्यान विश्राम दो। युगल सरकार की आज्ञा शिरोधार्य कर संवत 1537 की पावन तिथि को वृंदावन से अर्धकोस दूर राजपुर गांव में ललिता जी का प्राकट्य हुआ। पिता श्री गंगाधर और माता चित्रा देवी ने इस अलौकिक बालक का नाम हरिदास रखा। बालक हरिदास का मन संसार के खेलकूद में कभी नहीं लगता था। अरे पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए, आज बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ। नमस्कार गंगाधर जी, मैं यहाँ हरिदास जी के दर्शन करने आया हूँ और आपको एक संदेश भी देना है। दरअसल मैंने हरिदास जी की कुंडली देखी है। गंगाधर जी, आपका यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। यह साक्षात ललिता जी का स्वरूप है। समय आने पर यह संपूर्ण संसार को त्याग कर भजन मार्ग पर निकल जाएगा। उस समय इसे रोकने का प्रयास मत करना। यह संदेश देकर और हरिदास जी को प्रणाम करके पंडित जी वहां से चले गए। पुत्र हरिदास,
महात्मा आंसू धीर जी ने तुम्हारे विषय में जो कहा था, क्या वह सत्य है? क्या तुम मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं कराओगे? मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी हरिदास जी पूर्ण विरक्त होकर वृंदावन आ गए। उन्होंने निधिवन राज्य को अपनी साधना स्थली बनाया। वे निरंतर एकटक उस लता कुंज को निहारा करते थे। कभी भाव में भरकर रोते तो कभी राग अलापते। केते दिन जू गए बिनु देखे, श्याम बिनु सूना सारा जग लागे। केते दिन जू गए बिनु देखे, नैन तरसे मन हरि हरि जगी जागे। सा सारे रे नि नि सा सा सारे सा नी धा, सारे रे नि नि सा सा सारे सा नी धा, सारे रे नि नि सा सा सारे सा नी धा। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि सदा इस विशेष लता कुंज पर ही टिकी रहती है। आप कभी भाव विह्वल होकर हंसते हैं तो कभी अश्रु बहाते हैं। गुरुदेव, क्या इस कुंज में कोई विशेष रहस्य छिपा है? विट्ठल, उठो और स्वयं इस पावन कुंज के भीतर जाओ। अपनी इन आंखों से देखो कि इस लता कुंज के हृदय में कौन सा परम रस बह रहा है। जाओ विट्ठल, शायद वह दिव्य समय अब आ गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा का यह कैसा अनुपम चमत्कार है। चारों दिशाओं में यह कैसी अलौकिक सुगंध तैर रही है, कैसे दिव्य और सुंदर पुष्प खिले हैं। यह पावन स्थल पृथ्वी का प्रतीत ही नहीं होता, यह तो स्वयं गोलोक धाम का अनुभव है। और यह वंशी की मधुर तान मन और प्राण को असीम आनंद से सराबोर कर रही है। कितना परम सुंदर, कितना असीम पावन दृश्य है। धन्य हो गुरुदेव, आपकी ही कृपा से आज दास को साक्षात युगल किशोर जू के दर्शन का यह सौभाग्य मिला है। परंतु हे गुरुदेव, इस परम तेजस्वी प्रकाश और अलौकिक रूप को यह तुच्छ दास सहन नहीं कर पा रहा है। मेरे नयन इस असीम कांति के सामने बंद हुए जा रहे हैं। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, आपका यह दास क्या करे? अपने प्रिय शिष्य विट्ठल देव की यह व्याकुल पुकार सुन निधिवन में ध्यानस्थ स्वामी हरिदास जी का हृदय भर आया और उन्होंने साक्षात युगल सरकार के चरणों में यह भावपूर्ण विनती की। हे प्राण प्रियतम, हे करुणा निधान, आपका यह कोटि कामदेव लज्जावन, अति सुकुमार सखी रूप और यह अलौकिक कांति इस भौतिक संसार के साधारण जीव सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभु, संसार के कल्याण हेतु अपने इस परम दुर्लभ रूप को कुछ सौम्य, सहज और मंगलकारी स्वरूप में ढाल लीजिए, ताकि आपके जन और भक्त सुलभता से आपके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सके। और हे किशोरी जी, हे श्री राधे, आपका यह दास इस जन्म में पुरुष रूपी देह में उत्पन्न हुआ है। मन में निरंतर यह संशय उठ रहा है कि क्या इस देह से मैं आपकी अंतरंग सखी सेवा करने में समर्थ हो पाऊंगा। हे महारानी जी,
मेरे इस संशय को हर लीजिए। हे विठल देव, उठो, अपने नयन खोलो। अपने स्वामी हरिदास की इस कातर पुकार को सुनकर हमने अपने इस अति तेजस्वी रूप को समेट लिया है। देखो, अब हम पृथक नहीं, अपितु एक ही स्वरूप में समाहित हो गए हैं। हमारे इस एकत्व स्वरूप का दर्शन करो। इसमें हम दोनों का ही अंग, कांति और आनंद पूर्णतः विद्यमान है। अहो भाग्य, हे त्रिभुवन मोहन, हे कुंज बिहारी, आज इस तुच्छ दास के नयनों ने वह पावन स्वरूप देख लिया जिसकी एक झलक पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव भी निरंतर लालायित रहते हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्री राधे, आपका यह अलौकिक सौंदर्य, यह मंद मंद हास्य, मेरे प्राण तो आपके इन श्री चरणों में ही अटक गए हैं प्रभु। हे प्रभु, अब कृपा कीजिए, अपने भक्तों के उद्धार हेतु हमारे साथ पृथ्वी लोक पधारिए। चलिए भगवान, निधिवन की कुंजों में अपने इस विग्रह रूप में प्रकट होकर समूचे जगत को अपने श्री चरणों की भक्ति का दान दीजिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। सारे पधनी सारे पधनी सारे पधनी सारे पधनी, मैरी सहज जोरी प्रगट भई, जुग जुग जीवो ये सुभग जुगल जोरी। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। श्री वृंदावन नित्य निकुंजनी, अद्भुत जोरी रूप। उस पावन दिवस निधिवन की पवित्र कुंजों में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसका वर्णन स्वयं श्री भक्तमाल की अमूल्य गाथाओं में अमर है। जब ठाकुर श्री कुंज बिहारी जी ने अपने युगल स्वरूप को समेटकर इस दिव्य विग्रह का रूप धारण किया, तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का हृदय प्रेमानंद के महासागर में हिलोरें लेने लगा। उस क्षण स्वामी जी केवल एक संत या गुरु नहीं रहे, अपितु अपने वास्तविक स्वरूप साक्षात श्री ललिता सखी के भाव में प्रविष्ट हो गए। हाथों में ताल, चरणों में नूपुरों की झनकार और नयनों में प्रेमाश्रुली। स्वामी जी ठाकुर जी के सम्मुख सुध बुद्ध खोकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। भक्तमाल साक्षी है कि उस दिन निधिवन का कण कण रसिक्त हो उठा था। ललिता अवतार स्वामी हरिदास जी का वह दिव्य आनंद नृत्य देखकर समस्त देवगण और श्री विठल देव जी भाव स्तब्ध रह गए, मानो गोलोक धाम स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो।